जब कोई दिल दुखा देना तो सबसे पहले खुद को कसूरवार मत मानना। इस दुनिया में हर इंसान अपनी सोच, अपनी उम्मीद और अपने अनुभवों का कैदी होता है। कई बार लोग हमारे साथ वैसा नहीं करते जैसे हम उनके लिए सोचते हैं, और तब दर्द होता है। लेकिन उस दर्द को तुम अपने आत्मसम्मान का कारण मत बनाओ। किसी के शब्दों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन क्या उन शब्दों में तुम्हारी सच्चाई थी? नहीं। तो फिर क्यों बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराकर अपने जख्मों को कुरेदते हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुख में संतुलित और सुख में भी संतुलित जो रहता है वही योगी है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखा गया तो सोचो कि शायद वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन की उस परीक्षा का हिस्सा है जिसमें तुम्हें खुद को संभालना सीखना था। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन तुम्हारा हौसला नहीं। तुम रोए हो, लेकिन अब मुस्कुराने की वजह बनाना है। तुम अकेले रह गए हो, लेकिन अपने आप को साथी बनाना है। कभी कभी ये टूटन, ये चुभन, ये तन्हाई हमें अंदर से मजबूत बनाती है। तब हमें समझ आता है कि हम किन चीजों से बंधे थे जिनसे अब आजाद होना जरूरी था। शायरी, किसी की बेरुखी से टूट मत जाना। खुद से मोहब्बत करना कभी छोड़ मत जाना। जो छोड़ गए थे तुम्हें दर्द देकर, उनसे बेहतर बनने का हौसला खो मत जाना। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि तुम्हें दर्द देकर तुम्हारे आत्मबल को उजागर कर सके। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है, वो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत बनकर उभरेगा। याद रखना, जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो दरअसल तुम्हें गढ़ते हैं। कभी कभी भगवान हमें सबसे ज्यादा उसी वक्त गढ़ते हैं जब हम सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, नहीं कस्यचित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि हमें दुख में भी कोई ना कोई कर्म करना ही होता है, और वो कर्म है खुद को संभालना, खुद को समझाना, खुद को हिम्मत देना। कोट्स, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो ये मत सोचो कि तुम गलत थे। ये सोचो कि शायद वो व्यक्ति तुम्हारे स्तर का नहीं था। लोग वही तकलीफ देते हैं जहां तुम्हारी उम्मीद होती है। उम्मीद मत छोड़ो, बस उम्मीदों को समझदार बनाओ। अभी तो सफर बाकी है दोस्त। ये दर्द तो बस रास्ता है। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है वो बस एक मोड़ है, मंजिल नहीं। कविता, दिल टूटा है मगर अब भी धड़कता है। दर्द में भी ये किसी को याद करता है। जिन्होंने ठुकराया वो गलत नहीं थे शायद, पर अब ये दिल खुद को इज्जत करता है। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ देने लायक हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसा जा रहा है जो तुम्हारे भविष्य में बोझ बन सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो अगर तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया, ईमानदारी दिखाई, और फिर भी वो तुम्हारा दिल दुखा गया, तो तुमने अपना कर्म कर दिया। अब फल कैसा आएगा, ये उस व्यक्ति के कर्म और ईश्वर की योजना पर निर्भर करता है। जब दिल दुखता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हर एक चीज जो पहले खूबसूरत लगती थी अब बोझ जैसी लगने लगती है। लेकिन ये जो तकलीफें हैं ना, ये यूं ही नहीं आई। ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने आई है। कभी कभी हम लोगों को खुद से ज्यादा प्यार देने लगते हैं, और जब वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो लगता है जैसे हमारी ही पहचान मिट गई हो। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, क्या आप वाकई इतने कमजोर हैं कि किसी के कुछ शब्द या रवैये से खुद को भूल जाएं? नहीं, आप उस आत्मा के अंश हैं जिसे श्री कृष्ण ने अविनाशी कहा है। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। ना तो कोई शस्त्र आत्मा को काट सकता है, ना ही कोई अग्नि उसे जला सकती है। अगर आत्मा इतनी अजेय है तो आप उसके हिस्से होकर क्यों हार मान रहे हैं? क्यों किसी के धोखे या बेरुखी को अपनी कीमत का पैमाना बना रहे हैं? शायरी, वो दिल तोड़कर चल दिए, कोई बात नहीं, हम टूट कर भी मुस्कुरा देंगे, ये बात कम नहीं।
जो छोड़ जाए दर्द देकर। उसे खुदा से दूर कर देना भी कोई जुल्म नहीं। कई बार तुम्हें वो लोग सबसे ज्यादा दुख देते हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लेकिन ये मत भूलो, जिनसे हमें तकलीफ होती है वही हमें मजबूत बनाते हैं। हर दर्द तुम्हें एक नई समझ दे रहा है। हर आंसू तुम्हें जीवन की गहराइयों से जोड़ रहा है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसका अर्थ था उठो और अपने सम्मान को फिर से प्राप्त करो। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखा गया है तो ये वक्त है उठने का और खुद को वापस पाने का। कभी कभी जीवन तुम्हें उन लोगों से दूर करता है जो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। कभी कभी ना होना ही ईश्वर का हाथ होता है। कोट्स जो आज तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं, कल वही तुम्हारी ताकत बनने के लिए जिम्मेदार होंगे। दर्द देने वालों को माफ कर दो, लेकिन उन्हें दोबारा मौका मत दो। कविता, दिल की हर टीस को मैंने शेर बना दिया, हर आंसू को मैंने कविता बना दिया। जो छोड़ गए थे अधूरी कहानियां, उन्हें मैंने खुद की ताकत बना दिया। जब तुम टूटते हो, बिखरते हो, तो भीतर कुछ नया बनता है। तुम्हारा वो रूप जिसे तुमने खुद भी कभी नहीं देखा था। एक सशक्त आत्मा, एक शांत योद्धा, एक ऐसा इंसान जो अब दर्द से नहीं डरता। और यही तो है जीवन की खूबसूरती कि तुम गिरते हो लेकिन फिर उठते हो, तुम रोते हो लेकिन फिर मुस्कुराते हो। और गीता यही सिखाती है, समत्व योग उच्यते, संभाव ही सच्चा योग है। मतलब दुख हो या सुख, संतुलित रहो। शायरी, जब दिल दुखे तो चुप रहना, क्योंकि शब्द भी चोट बन जाते हैं। खुद से बात करना सीखो, क्योंकि दुनिया बहाना ढूंढ लेती है तुम्हें कमजोर कहने का। दिल दुखा है पर तुम्हारी आत्मा अब भी अडिग है। जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसने तुम्हें छोड़ा, लेकिन खुद को मत छोड़ना। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सके वो तुम्हारे लायक नहीं थे, क्योंकि जो दिल से जुड़े होते हैं वो तुम्हारा दर्द भी समझते हैं। और अगर किसी ने तुम्हारे जज्बात को कुचल दिया तो वो बस एक किरदार था तुम्हारी जिंदगी की कहानी में। याद रखो, कहानी का हीरो हमेशा अंत में जीतता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुख खे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख, लाभानी, विज्य पराजय, सब में सम रहने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। तो अगर किसी ने तुम्हें चोट दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम अभी खुद को गहराई से जानने की यात्रा पर हो। शायरी, दिल टूटा तो क्या हुआ, सांसें अब भी चल रही है। किसी ने छोड़ा तो क्या हुआ, उम्मीदें अब भी पल रही हैं। अकेलेपन ने जो सिखाया वो साथ वालों ने न सिखाया। दर्द ने जो बनाया वो हर हाल में मुस्कराया। कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद के साथ बैठना, अपने जख्मों को देखकर रोना नहीं, उन्हें सहलाना और कहना, मैं अब भी जिंदा हूं और पहले से ज्यादा मजबूत हूं। अगर किसी ने तुम्हारे सच्चे जज्बात को ठुकरा दिया तो वो उसकी नासमझी है, तुम्हारी नहीं। तुमने सच्चाई दिखाई, मोहब्बत की, वफा की। ये तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। कोट्स, किसी के जाने से अगर तुम टूट गए तो समझो कि तुमने उसे खुद से ज्यादा प्यार किया। अब वक्त है खुद से प्यार करने का। दिल टूटने के बाद जो मुस्कुराना सीख जाता है वो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत जाता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा तो अर्जुन भी भावुक था, टूटा हुआ था। उसने कहा, गांडीवस रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदहते, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। ये हाल उसका था जो अब तक कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था। लेकिन क्या हुआ, श्री कृष्ण ने उसे उठाया, उसके डर को दूर किया, उसे उसका कर्तव्य याद दिलाया। उसी तरह तुम्हें भी उठना होगा, अपने आत्मसम्मान को याद करना होगा। जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए वो तुम्हारे जीवन के किरदार थे, पर तुम इस पूरी कहानी के लेखक हो। कविता, जिसने तोड़ा है तुम्हें वो खुद टूटा हुआ होगा। जो समझा नहीं तुम्हें वो खुद अधूरा होगा।
तुम तो वो इंसान हो जो जख्म सहकर भी मुस्कुराए। तुम्हारी खामोशी में भी शोर छुपा होगा। अब समय है उस हर भावना से आजाद होने का जो तुम्हें बांधती है, जो तुम्हें बार बार रोने पर मजबूर करती है। तुम किसी की एक बुरी याद नहीं हो, तुम एक नई शुरुआत हो। तुम खुद में एक पूरी कायनात हो। इसलिए आज जब तुम फिर से अकेले हो तो डरना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो है जिसने पूरी सृष्टि बनाई, ईश्वर। शायरी। खुद को खोया था जब किसी की मोहब्बत में, अब खुद को पाया है तन्हाई की इबादत में। वो जो गए थे दिल तोड़कर मुस्कुरा के, अब पछताते होंगे मेरी खामोशी की आवाज में। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ जाता है, तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो भरोसा होता है। और जब भरोसा मरता है तब इंसान खुद से भी डरने लगता है। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होता है। तुम्हारा मूल्य किसी और के व्यवहार से तय नहीं होता। तुम्हारा वजूद उस व्यक्ति के चले जाने से खत्म नहीं हो जाता। गीता में कहा गया, असंख्य जन्मों के बाद जब कोई समझ पाता है कि सब कुछ भगवान है, तब वह मुझे जान पाता है। और जब यह समझ आती है कि जो कुछ भी हुआ वो एक योजना का हिस्सा था, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और विश्वास बढ़ने लगता है। शायरी। कुछ बातें अधूरी ही रह जाए तो अच्छा है, हर बात पूरी हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग दिल दुखाकर चले जाते हैं, शायद वो सिखाने आए थे, साथ निभाने नहीं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तब तुम खुद को और ज्यादा महसूस करते हो। तुम सोचते हो क्या कमी थी मुझ में, पर सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए, क्या वो इंसान मेरी भावना के काबिल था? जिंदगी में हर रिश्ता नहीं टिकता, हर उम्मीद नहीं पूरी होती, लेकिन जो सीख हमें इन अधूरे किस्सों से मिलती है वो किसी किताब में नहीं मिलती। कोट्स। अगर किसी के जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई है तो समझ लो कि अब तुम्हें नई दुनिया बनानी है, वो भी अपने नियमों से। तुम्हारे दिल की सच्चाई अगर किसी ने नहीं समझी तो गलती तुम्हारी नहीं, उसकी समझ की है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी थी, उन्होंने आत्मज्ञान दिया था। जब अर्जुन ने कहा, न योद्ध से इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद, तब श्री कृष्ण ने केवल एक पंक्ति में जवाब दिया, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते। अर्जुन, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये कायरता नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, तुम्हारा दिल दुखाया, तो याद रखना, ये समय कमजोर पड़ने का नहीं, ये समय है अपने अर्जुन को जगाने का। कविता। रिश्तों की भीड़ में मैं खुद को खोज रहा हूं, दर्द के सागर में भी मैं मुस्कान बो रहा हूं। जो गए हैं दिल तोड़कर उन्हें शुक्रिया कहता हूं कि अब खुद से मिलने का वक्त आ गया है। खुद से मिलो, खुद को सुनो। ये चुप्पी जो तुम्हारे भीतर गूंजती है, ये बस खालीपन नहीं है, ये भीतर की पुकार है कि अब समय है खुद को संजोने का। शायरी। किसी की बेरुखी से अगर आज उदास हो तो कल खुद की तालीम से खास हो। जिसने छोड़ा है तुम्हें वो कल खुद को कोसेगा कि तुमसे दूर हो गया। तुम्हारे भीतर जो उजाला है वो किसी के चले जाने से बुझ नहीं सकता, और जो तकलीफ है वो ही तुम्हारे चरित्र की सबसे सुंदर रूपरेखा बन रही है। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वो कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। आज जो आंसू बह रहे हैं कल वो तुम्हारी आंखों की चमक बनेंगे। हर बार जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो ये बात याद रखना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी नरमी, ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दिल से सोचते हैं, और अगर तुम उनमें से एक हो तो गर्व करो। अगर किसी ने तुम्हारी मासूमियत को ठुकरा दिया तो ये तुम्हारा नुकसान नहीं, ये उसका दुर्भाग्य है। गीता कहती है, विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो जिसने तुम्हें नीचा दिखाया
तुम्हारा अपमान किया वो ज्ञानी नहीं था, इसलिए उसकी सोच को अपनी आत्मा का आईना मत बनने दो। शायरी। किसी ने मेरा हाल न पूछा, मैं फिर भी मुस्कुराता रहा। हर दर्द को गीत बना डाला, मैं तो जख्मों को भी सजाता रहा। जब तुम रोते हो तब तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ वह भी होता है जिसने तुम्हें बनाया है। हर आंसू जो गिरे हैं वो गिनती में है, हर दर्द जो छिपाया गया है वो ध्यान में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मामेक शरणव्रज, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो जब कोई तुम्हें तोड़ दे तब प्रभु की शरण में चले जाओ। वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन ईश्वर तुम्हें पूरी तरह समझते हैं। कोट्स। कभी कभी ईश्वर लोगों को तुम्हारा दिल दुखाने भेजते हैं, ताकि तुम्हें एहसास हो कि सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से है। जो तुम्हारा दिल दुखा गए वो तुम्हें छोड़कर चले गए, पर जिनके दिल में तुम्हारा नाम लिखा है वो ऊपर बैठा है, सब देख रहा है। कविता। मैं टूटा जरूर हूं पर बिखरा नहीं हूं, मैं रोया जरूर हूं पर मिटा नहीं हूं। जिसने दिल दुखाया उसे माफ किया मैंने, क्योंकि मैं अब खुद से वादा निभा रहा हूं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं होती, माफ करना तो वो आग है जो तुम्हारे भीतर जल रही नफरत को शांत कर देती है। तुम जिसे माफ करते हो, दरअसल तुम अपने बोझ को हल्का करते हो, और यही श्री कृष्ण का उपदेश है। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जो भी तुम्हारा दिल दुखा गया उसे माफ करो, पर खुद को कभी मत भूलो। शायरी। जिसने छोड़ा है तुम्हें अंधेरे में, उसका उजाला भी एक दिन फीका पड़ जाएगा। तुम तो वो दीप हो जो अपने आंसुओं से भी जल उठता है। अब वक्त है खुद की ओर लौटने का, अपने भीतर की शक्ति को फिर से पहचानने का। तुमने बहुत कुछ सहा है, अब समय है मुस्कुराने का। जब कोई अपना तुम्हारा दिल दुखाता है तब चोट सिर्फ दिल पर नहीं लगती, वो आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि अपने लोगों से हमें उम्मीद होती है, और जब वही उम्मीदें टूटती हैं तो लगता है जैसे कोई अंदर से खाली कर गया हो। पर सच तो ये है कि ये खालीपन भी जरूरी है। कभी कभी कुछ लोगों के जाने से तुम्हें खुद से मिलने का समय मिलता है, तुम्हें ये जानने का अवसर मिलता है कि तुम कौन थे, कौन हो और कौन बन सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धरे दात्मनात्माना नात्मान मवसादियत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को कभी गिराना नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा अंत नहीं था, वो तो बस एक मोड़ था जो तुम्हें वहां नहीं, वहां से आगे ले जाने वाला था। शायरी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जुबान नहीं कह सकती, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो आंखें छिपा लेती हैं, पर जब दिल रोता है न खामोशी में, तब आत्मा खुद को आवाज देती है। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है उसने शायद खुद कभी प्यार की गहराई नहीं जानी, पर तुमने जाना है, महसूस किया है, और यही तुम्हारी जीत है। कोट्स। सब कुछ टूट सकता है लेकिन आत्मा नहीं, और जिसने आत्मा से प्यार किया है वो कभी तुम्हें दुखी नहीं करेगा। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव देते हैं, ताकि हम सबसे गहराई से खुद को जान सके। हर घाव की एक समय सीमा होती है, जैसे शरीर के जख्म भरते हैं वैसे ही दिल के घाव भी भरते हैं, लेकिन वो तब जल्दी भरते हैं जब तुम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थे कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का मतलब केवल ध्यान नहीं, योग का मतलब है अपने मन को दुख से अलग करके स्थिर करना। अब समय है उस मन को स्थिर करने का जो बार बार अतीत की गलियों में भटक रहा है। कविता। अब मैं रोता नहीं, सोचता हूं, हर चोट को सबक समझता हूं। जो गया है उसे रोका नहीं, जो आया है उसे खोने का डर नहीं। मैं अब खुद के साथ हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारा अस्तित्व किसी के प्यार या नफरत से कम या ज्यादा नहीं होता। तुम वही हो जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो।
अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो वो तुम्हारा भविष्य नहीं छीन सकता। शायरी, वो जो आज तुम्हें छोड़ गए हैं कल अपने अकेलेपन में तुम्हें ढूंढेंगे। तुम बस खुद को संभालो ताकि जब तुम आईने में देखो तो टूटे हुए नहीं, एक नई चमक दिखे। अगर तुम आज अकेले हो तो डरना मत। अकेलापन कभी कभी वो पाठ पढ़ाता है जो भीड़ नहीं पढ़ा पाती। कभी कभी लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं, और तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम सच में बेमतलब हो। लेकिन रुक जाओ, सच ये है कि तुम्हारा मूल्य उन लोगों की आंखों से नहीं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होता है। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया क्योंकि शायद उसे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि दिल कैसे रखा जाता है, पर तुम्हें सिखाया गया है कि हर किसी के लिए अपने दिल में जगह बनाओ। अब समय है ये सीखने का कि हर कोई उस जगह के लायक नहीं होता। शायरी, हमने जिसको चाहा दिल से उसने ही हमें तोड़ दिया। हमने उसकी हंसी के लिए दुआ मांगी, उसने हमारी खामोशी को धोखा समझ लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्य असुखन लोका इम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अस्थाई है, दुखों से भरा है, इसलिए मेरे भजन में लगो। इसका अर्थ यह है कि तुम जिस दुनिया से उम्मीदें लगा रहे हो वो खुद क्षण भंगुर है। लोग बदलेंगे, बातें बदलेंगी, व्यवहार बदलेंगे। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना होगा जहां शांति हो। जो लोग आज तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं कल वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम्हारी बातें सीधी थी, तुम्हारा साथ निस्वार्थ था, और ऐसा प्रेम बार बार नहीं मिलता। तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा था तो तुम्हारे जाने के बाद भी वो इंसान अधूरा रहेगा। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया वो तुम्हें खोकर समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। तुम्हारा खामोश रह जाना, तुम्हारा किसी को जवाब न देना, ये कमजोरी नहीं, ये महानता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध से पहले शस्त्र नीचे रख दिए थे, पर श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तुम योद्धा हो, तुम्हारा काम है उठना। वैसे ही तुम्हें भी अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। तुम केवल रोने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम प्रेम देने, प्रेरित करने और दुनिया को सुंदरता सिखाने आए हो। जिसने छोड़ा वो खो गया, जिसने अपनाया वो पा गया। हम तो बस चलते रहे चुपचाप। जिसे जो दिखा वो वही समझ पाया, पर खुद को समझना शुरू किया जब, तो सबसे अच्छा साथ खुद का ही नजर आया। तुम्हारा सबसे पक्का रिश्ता तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच है, बाकी सब अस्थाई है। अगर किसी ने तुम्हारे उस रिश्ते को चोट पहुंचाई तो वो तुम्हारी जिंदगी से जाना ही बेहतर था। अब शिकवा नहीं किसी से, जो गया उसे रब समझो। दिल टूटा तो क्या हुआ, अब खुद को खुदा समझो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखा जाता है तो उसके शब्द नहीं, उसकी चुप्पी भी चुपती है। तुम सोचते हो मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतना नजरअंदाज किया गया, पर सच्चाई ये है तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस तुमने गलत इंसान को दिल दे दिया। कभी कभी लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि वो हमें ये सिखा सके कि किनसे दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू स्वधर्म में स्थित होकर युद्ध कर, क्योंकि धर्म से विचलित होना पाप है। तुम्हारा भी धर्म है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने टूटे दिल के टुकड़ों को समेटना और फिर से खुद को बनाना। दिल को चोट पहुंची तो आंसू नहीं निकले, बस खामोशी चीखती रही। जिसे सबसे अपना समझा उसी ने गैरों की तरह व्यवहार किया। पर अब तुम खुद को सवालों में नहीं रखोगे। अब तुम ये जान चुके हो कि तुम्हारे दिल की कीमत हर किसी को नहीं पता। अगर किसी को तुम्हारे जज्बात भारी लगने लगे तो समझ लो उनका दिल छोटा था, तुम्हारे जज्बात नहीं। जिसने तुम्हें रुलाया है उसने खुद को खोया है। जिसने तुम्हें समझा नहीं वो खुद को कभी जान नहीं पाएगा। तुम्हारी खामोशी में जो दर्द छुपा है वो एक दिन दुनिया को प्रेरणा देगा। कुछ बातें कह न सके,
कुछ आंसू बह न सके, पर जो दिल में टूटा वो अब आत्मा में झलकता है। हर दर्द ने कुछ न कुछ सिखाया, और अब मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैंने खुद को पाया। याद रखना, हर बार जब तुम टूटते हो तुम्हारे भीतर कुछ नया बनता है। हर आंसू जो गिरता है वो तुम्हें भीतर से साफ करता है। श्री कृष्ण ने कहा, न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपा। न मैं कभी न था, न तुम, न ये राजा। सभी का अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। तो अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाएगा, और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वो तुम्हारी रोशनी में खो जाएंगे। जिस दिल ने तुम्हें अपनाया था वो अब खुद की धड़कन बन गया है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो अब बस एक अध्याय है और तुम पूरी किताब हो। अब जब तुम आगे बढ़ो तो किसी को दोष दिए बिना बढ़ो, क्योंकि जो दर्द तुम्हें मिला है वो ही तुम्हारा ज्ञान है। जब तुम्हें किसी ने छोड़ा तब दर्द सिर्फ उनके जाने का नहीं था, बल्कि उस सपने का था जो तुमने उनके साथ देखा था। लेकिन अब सोचो, क्या वो सपना वाकई इतना खूबसूरत था? अगर वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र ही नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। कभी कभी तुम्हारे जीवन में भी अधर्म रूपी लोग आते हैं जो तुम्हारे प्रेम, सच्चाई और भोलापन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी तुम्हारे भीतर ईश्वर का रूप जागता है जो कहता है, अब और नहीं। अब वक्त है खुद के प्रति धर्म निभाने का। अब और टूटना नहीं है, अब संवरना है। तुम जो चले गए कोई गम नहीं, अब मैं खुद से मिलने चला हूं कहीं। दिल दुखाया तुमने पर सीखा मैंने, अब खामोशी में भी गीत लिखने लगा हूं मैं। वो लोग जो कहते हैं तुम बदल गए हो, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा दर्द नहीं जानते। तुम्हारा हर बदलाव, हर चुप्पी, हर मुस्कान के पीछे छुपी लड़ाई, वो तुम्हारी किताब का एक अनपढ़ा पन्ना है। तुम्हारे जख्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं अगर तुम उन्हें शिकायत की जगह शिक्षा बना लो। जो तुम्हें बिना समझे छोड़ देते हैं वो तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अब समय है उन रिश्तों को छोड़ने का जिनमें तुम खुद को खो बैठते हो। अब और इंतजार नहीं, अब और आंसू नहीं। अब खुद से मिलने की बारी है। जिन्होंने दिल दुखाया उन्हें खुदा से अलग कर दिया है। अब मैं खुदा के करीब हूं क्योंकि मैंने खुद को अपना लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मन्। अपने कर्तव्य को निभाना ही श्रेष्ठ है। कर्म ना करना अधर्म के बराबर है। तुम्हारा भी कर्तव्य है कि अब तुम खुद को टूटने से बचाओ, खुद को फिर से संवारो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ो जहां कोई भी तुम्हारा आत्मसम्मान छीन न सके। किसी की बेरुखी से मैं अब टूटता नहीं, अब हालातों से लड़ना सीख गया हूं। दिल दुखा है बहुत बार, अब खुद को चाहना सीख गया हूं। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम अनुभवों के बाद बने हो। अब तुम्हारी चुप्पी भी गूंजती है और तुम्हारी मौजूदगी अब बोझ नहीं, प्रेरणा बन गई है। अब समय है उन रिश्तों को छोड़ने का जिनमें तुम खुद को खो बैठते हो। अब और इंतजार नहीं, अब और आंसू नहीं। अब खुद से मिलने की बारी है। जिन्होंने दिल दुखाया उन्हें खुदा से अलग कर दिया है। अब मैं खुदा के करीब हूं क्योंकि मैंने खुद को अपना लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मन्। अपने कर्तव्य को निभाना ही श्रेष्ठ है। कर्म ना करना अधर्म के बराबर है। तुम्हारा भी कर्तव्य है कि अब तुम खुद को टूटने से बचाओ, खुद को फिर से संवारो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ो जहां कोई भी तुम्हारा आत्मसम्मान छीन न सके। किसी की बेरुखी से मैं अब टूटता नहीं, अब हालातों से लड़ना सीख गया हूं।
दिल दुखा है बहुत बार, अब खुद को चाहना सीख गया हूं। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम अनुभवों के बाद बने हो। अब तुम्हारी चुप्पी भी गूंजती है और तुम्हारी मौजूदगी अब बोझ नहीं, प्रेरणा बन गई है। दिल जब टूटता है ना, तो इंसान कुछ समय के लिए खुद को भूल जाता है। उसे लगता है कि जो चला गया वही सब कुछ था। लेकिन वक्त धीरे धीरे सिखा देता है कि जो चला गया वो इसलिए गया ताकि तुम खुद को पा सको। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, वो नित्य है, शाश्वत है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो उस दर्द से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो तुम्हें अभी महसूस हो रहा है। कभी किसी ने पूछा नहीं, फिर भी हम बताते रहे। कभी किसी ने जाना नहीं, फिर भी हम निभाते रहे। पर अब सीखा है कि खुद को खुद से जोड़ो, क्योंकि हर कोई साथ नहीं चलता उम्र भर। अब जब कोई तुम्हारा दिल दुखा जाए तो उससे सवाल मत करो, खुद से वादा करो। वादा ये कि अब तुम खुद को उस जगह कभी नहीं रखोगे जहां तुम्हें अपनी ही कद्र करना भूल जाए। तुम्हारा दिल टूट जाना ईश्वर का संकेत है कि अब समय है तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने का जहां तुम सच्चे हो, पूरे हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो ये मत समझो कि तुम्हारी अहमियत कम थी, समझो कि उसकी नजर में गहराई कम थी। दिल से प्यार करने वाला हर बार जीतता नहीं, पर हर बार वो इंसान सबसे खूबसूरत बनता है, क्योंकि जिस दिल में सच्चाई होती है वो चाहे जितना भी टूटे वो कभी नफरत से नहीं भरता। तूफानों से जो डरते हैं वो किनारों पर ही रुक जाते हैं, और जो बीच भंवर से लड़ते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। दिल अगर टूटा है तो दुख मत कर, क्योंकि अब वो बना है साहस का घर। श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्त संगोन हमवादी धृत्युत्साहसमन्विता। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है वो ही शांत और संतुलित रहता है। तो अब जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो आसक्ति से ऊपर उठो। तुम्हारा मूल्य किसी के साथ होने या न होने से तय नहीं होता, तुम अपने आप में पूर्ण हो। वो जो छोड़ गए तुम्हें तकलीफ देकर, वो कभी खुद की मोहब्बत नहीं समझे। तुम तो वो दरिया हो जो चुपचाप बहता रहा और सबको सींचता रहा। अब समय है उस प्रेम को अपने भीतर मोड़ने का, अब खुद से संवाद करने का, अब उन जख्मों को गहना बना लेने का और खुद को फिर से संवार लेने का। जो दिल आज टूटा है, कल वही सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा होगा तुम्हारे व्यक्तित्व का। जो आंसू आज आंखों से बह रहे हैं, कल वही तुम्हारी आंखों में चमक बनकर उभरेंगे। पर यह सब तभी होगा जब तुम खुद को छोड़ना बंद करोगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तत्र सतम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम। हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के अनुभव और गुण लेकर जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है। तो तुम पर जो बीत रही है वो तुम्हारे किसी कर्म का फल नहीं, बल्कि ये एक अवसर है ताकि तुम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सको। अब शिकायतें नहीं रही किसी से, क्योंकि सबक मिल गए हैं जिंदगी से। जो अपने थे वो ही पराये निकले, और जो पराये थे वो रहमत बन निकले। कभी कभी सबसे गहरी बात वो होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते, और सबसे बड़ा घाव वो होता है जो कोई देख नहीं पाता। पर तुम अब खुद को वो मरहम बनाओ। खुद को उस दोस्त की तरह देखो जो तुम्हें कभी जज नहीं करता, बस सुनता है, संभालता है। तुमने जिन पर भरोसा किया, अगर वही तुम्हारा दिल दुखा गए तो मत डरना, क्योंकि अब तुमने भरोसा करना सीख लिया है। पर सही जगह कुछ रिश्ते सबक देने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। उन्हें सम्मान से अलविदा कहो। अब जब टूटा हूं तो गहराई से जुड़ा हूं खुद से। हर सवाल का जवाब मिला है खामोशी से। जिसने जख्म दिए उसने कुछ सिखाया, पर जिसने खुद को संभाला वो मैं ही था, यही अब समझ आया। अगर आज कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछ रहा तो याद रखो, श्री कृष्ण उस क्षण भी अर्जुन के साथ खड़े थे
जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। तुम्हारे साथ भी ईश्वर है, चुपचाप लेकिन सशक्त। तुमने जब प्रेम किया तो पूरे दिल से किया। जब किसी को अपनाया तो सारी सीमाएं छोड़ दी। और जब तुम्हें छोड़ दिया गया तो तुमने भी उस गहराई को समझा जिसे केवल प्रेम करने वाला समझ सकता है। वो लोग जो तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा करते हैं, कल वो तुम्हारी मुस्कान के लिए तरसेंगे। तुम बस चलते रहो, क्योंकि अब तुम ठोकरों से नहीं, सच्चाई से बने हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर तुम्हारा प्रेम भी एक कर्म था। उसमें अगर तुम्हें घाव मिला तो उसका फल मिलेगा, पर सच्चे प्रेम का फल हमेशा ईश्वर देता है, इंसान नहीं। जो दिल दुखाते हैं वो तुम्हें तोड़ नहीं सकते जब तक तुम खुद अपने आप से न टूटो। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम कितने मजबूत हो, कितना सह चुके हो, और फिर भी मुस्कुरा रहे हो। हर वो दिन जब तुमने तकलीफ में भी काम किया, हर वो रात जब तुमने आंसू पीकर खुद को संभाला, वो सब तुम्हारी आत्मा की ताकत का प्रमाण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अशोचनन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये। जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसी के लिए तुम दुख कर रहे हो। अर्जुन, तुम बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो पर बुद्धिमानी का आचरण नहीं कर रहे। ये बात तुम पर भी लागू होती है। कभी कभी हम ऐसे लोगों के लिए रोते हैं जो हमारी मुस्कान के भी लायक नहीं थे। मैं उस मोड़ से लौट आया हूं जहां लोग दिल तोड़कर मुस्कुराते हैं। अब मैं उस रास्ते पर हूं जहां लोग खामोशी को इज्जत देते हैं। जो तुम्हें छोड़ गए उनके जाने का दुख मत रखो। वो जा नहीं रहे थे, वो छंट रहे थे। जैसे पतझड़ के बाद पुराने पत्ते गिरते हैं, वैसे ही कुछ रिश्ते भी गिरते हैं ताकि नई शाखाएं उग सके, जिन पर भरोसे, इज्जत और सच्चाई के फूल खिले हों। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे समझाओ नहीं, खुद को संवारो, ताकि तुम्हारा एक दिन उसकी आवाज से ऊंचा सुनाई दे। तुम टूटे हो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने सच्चा महसूस किया था। और सच्चाई इस दुनिया को देर से समझ आती है। जिन्हें दर्द का मतलब नहीं पता, वो मुस्कुराहट का मोल क्या जाने। जो साथ चलकर भी ना समझे तुम्हें, वो मोहब्बत की रूह क्या जाने। मैं तो टूट कर भी जिंदा हूं और अब उड़ान को तैयार हूं, क्योंकि मैंने खुद को आंसुओं से धोकर ईश्वर के करीब पाया है। तुम्हें किसी से अपनी कद्र की भीख नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई किसी को अगर नहीं समझ आती तो वो उसका दोष है, तुम्हारा नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का आचरण भयावह है। तुम्हारा धर्म है सच्चे बनकर जीना। कभी झूठ, बनावट या दिखावे की राह पर मत चलो। भले लोग छोड़ दे, पर ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब जब खुद से मिलना शुरू किया तो जाना कि अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। जो दिल दुखा के चले गए उनसे शिकायत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद की आवाज बन गया हूं। तुम जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हो, कई बार वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। कभी तो तुमने खुद से भी ज्यादा उन्हें चाहा था, और आज वही तुम्हारे होने या न होने से बेखबर है। पर याद रखना, तुम्हारा प्रेम एक ईश्वरीय गुण है, और जो व्यक्ति इसे पहचान नहीं सका वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। जो व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय को समान रूप से देखता है वो योगी कहलाता है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया तो उसकी खुशी में भी भागीदारी मत लो, और अपने दुख को अपने अस्तित्व की परिभाषा मत बनने दो। जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी झलक को तरसेंगे। जो दिल दुखा कर चले गए, कल वो तुम्हारी याद में भी चैन से नहीं सोएंगे। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है ताकि तुम फिर से खुद को जोड़ सको।
इस बार बिना किसी झूठी अपेक्षा के। हर टूटना एक सीख है कि तुमने किसे कितना ऊपर रखा और उसने तुम्हें कितना नीचे गिराया। तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा है तो ईश्वर कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा। अब वक्त है उन चेहरों से दूर जाने का जो तुम्हारी आत्मा को पहचानने में असफल रहे। अब वक्त है अपने भीतर उतरने का जहां हर सवाल का उत्तर है तुम खुद। मैं टूटता रहा पर बिखरा नहीं, मैं रोता रहा पर रुका नहीं। जिन्होंने दिल दुखाया उन्हें माफ किया मैंने, और अब मैं खुद को अपने सपनों से जोड़ रहा हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार याद दिलाया, तुम योद्धा हो, तुम्हारा काम है उठना ताकि धर्म की रक्षा हो। तुम भी जीवन के युद्ध में एक योद्धा हो। अगर किसी ने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया तो समझो धर्म की परीक्षा थी ये, और अब उठने की बारी है। अब तन्हाई से डर नहीं लगता, क्योंकि भीड़ में जो अपनों ने दर्द दिया उससे बड़ी कोई चोट नहीं। अब मैं अपनी खामोशी से बातें करता हूं और खुद को खुदा से जोड़ता हूं। कभी खुद को दूसरों के व्यवहार से मत आंकना। तुम्हारी पहचान उनकी नजर में नहीं, तुम्हारी आत्मा की चमक में। वो नहीं हारता जो कभी भी नहीं रुकता। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता नहीं वो जीवन की सच्ची खुशी को जानता है। हे भगवान, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपकी मेहनत और संघर्ष में सफलता मिले और हर कदम पर आप अपने उद्देश्य को पा सकें। जो भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आ रही हैं, वे सिर्फ आपकी शक्ति को और बढ़ाएंगी, क्योंकि आप उसमें छिपी हुई महानता को देख पाएंगे। आपका जीवन खुशहाल हो, हर पल में नई ऊर्जा का संचार हो और आप जीवन की सभी चुनौतियों से निडर होकर जूझें। मेरे द्वारा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सभी लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारते। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। कभी कभी जीवन ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक अंधेरे सुरंग में चल रहे हों, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें खुद में एक नई ताकत और ऊर्जा का एहसास होता है। ये ताकत हमें खुद से ही मिलती है और तभी हमें ये महसूस होता है कि सच में हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कभी भी डर से भागना मत। डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा होता है। जब तक हम उस डर का सामना नहीं करेंगे तब तक वो डर हमें काबू करता रहेगा। भगवान श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज अहमत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें भय नहीं होगा। इस श्लोक में हमें यह सिखाया गया है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें केवल अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना चाहिए। जब भगवान पर विश्वास होता है तब जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष आएगा, ये तय है, लेकिन हर संघर्ष के बाद ही तो जीत मिलती है। संघर्ष बिना सफलता की कोई कीमत नहीं है। जब हम दुखों और चुनौतियों से घबराकर भागते हैं तो हम असल में खुद को कमजोर बना रहे होते हैं, लेकिन जब हम इनसे लोहा लेते हैं तो हम उन परिस्थितियों से अधिक मजबूत और साहसी बनकर उभरते हैं। कर्म करने से ही सफलता मिलती है, बिना संघर्ष के कोई भी परिणाम नहीं मिलता। जैसे अर्जुन ने गीता में भगवान से पूछा था कि क्या वो युद्ध से पीछे हट सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, तुम्हें भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल के बाद एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत होती है। हमारे जीवन की सच्चाई यही है
कि जब हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष से पीछे नहीं हटते तो हर संघर्ष हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। इसलिए यदि आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो डरे नहीं, हिम्मत से लड़ो और याद रखो, दुख भी नहीं आएगा। जब भी जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू होती हैं, हम अक्सर डर जाते हैं। डर उस अदृश्य शक्ति की तरह है जो हमारे दिल और मस्तिष्क को घेर कर हमें निष्क्रिय बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर से बचने का एक तरीका है? वो तरीका है हिम्मत से लड़ो और डर का सामना करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन से कहा था, तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिस कार्य को तुम्हें करना है उसे करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाते हो तो जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। ये संदेश हमें स्पष्ट रूप से ये समझाता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए और भगवान की इच्छाओं पर विश्वास रखना चाहिए। सपने तो हर किसी के होते हैं, लेकिन डर के आगे सब छोटे होते हैं। जब तक न लड़े तब तक न जीते। हिम्मत से ही हर मुश्किल छोटी होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। डर को त्यागो और साहस से जीवन को जियो। अर्जुन की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसकी शक्ति का एहसास कराया। अर्जुन को डर था कि वो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करेगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, बल्कि धर्म का युद्ध है। यहीं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हमें डर से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के मार्गदर्शन में हम किसी भी कष्ट का सामना कर सकते हैं। अगर अर्जुन जैसा वीर योद्धा डर से मुक्त हो सकता है तो हम भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। हिम्मत से जो लड़ता है उसे कभी हार नहीं मिलती। हर चुनौती में वो अपनी शक्ति को देखता है। कभी अंधेरे से डर कर पीछे न हटे। वो खुद को रोशन करता है, क्योंकि उम्मीद कभी मरती नहीं है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की लड़ाई में साहस और विश्वास के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। डर को सिर्फ उस समय महसूस किया जाता है जब हम अपने अंदर विश्वास नहीं रखते। आत्मविश्वास और सच्ची निष्ठा से हम अपने डर को खत्म कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब मनुष्य को लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, वही क्षण होता है जब भीतर की असली शक्ति जन्म लेती है। लेकिन उस शक्ति का जन्म तब होता है जब हम डर के बजाय हिम्मत को चुनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिंदगी के युद्ध में कमजोर महसूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा कितनी बलशाली है? जब भगवान आपके साथ हो तो डर की कोई जगह नहीं रह जाती। डर है तो होने दो, पर हौसला उससे ऊंचा रखो। जीवन की हर ठोकर में एक नई राह को देखा करो। कठिनाइयां आती है ये दिखाने के लिए कि तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनोगे। डर कोई राक्षस नहीं है जो बाहर से आता है, वो तो भीतर बैठा एक भ्रम है। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी भी साफ लगती है, वैसे ही हमारा डर किसी भ्रम का परिणाम होता है। पर जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तेरा रथ चलाऊंगा, तो वो सिर्फ रथ चलाने की बात नहीं थी, वो जीवन की दिशा को भगवान के हवाले कर देने का प्रतीक था। जब टूटे हर उम्मीद की डोर, तब भी मत होना कमजोर। हर रात के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद एक किरण होती है। डरने से तो अच्छा है गिर कर उठना। कम से कम मन को होगा ये सुकून, मैं भागा नहीं, लड़ा था। जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी प्रेरणा है तो वो है, मैं कर सकता हूं। जब तुम डर को देखकर मुस्कुराते हो तो डर खुद डर जाता है। कभी किसी गरीब बच्चे की आंखों में उम्मीद देखी है, जिसने न अच्छे कपड़े देखे न ठीक से खाना खाया, फिर भी जब वो हंसता है तो दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी दिखती है।
हिम्मत वही है जहां दिल न डरे, आंसू आए मगर हौसले न मरे, हर जख्म को सीने में चुपचाप सहना, यही तो असली बहादुरी है जीने की। और जब आप रुकना चाहते हो, हार मानना चाहते हो, तब एक क्षण आंखें बंद करके कृष्ण को याद करना। वो अंदर से आवाज देंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने कभी सोचा है कि जीवन की कठिनाइयां किसके लिए आती हैं? क्या वो हमें कमजोर करने के लिए होती है, या हमें एक नया रूप देने के लिए? जिनसे हम डरते हैं वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें न किसी भी स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक आत्मा हो जो न तो जन्मती है और नहीं मरती है। जब तुम खुद को पहचान पाओ तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। डरो मत, हिम्मत से लड़ो, ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। जब तुम्हें लगे कि तुम टूटने वाले हो, तब यही मंत्र तुम्हारी ताकत बनेगा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाते हो तो तुम्हें किसी भी नतीजे का डर नहीं होना चाहिए। हम अक्सर अपने डर से भागते हैं, लेकिन असली साहस उसी में है कि हम अपनी डर का सामना करें। जिंदगी की इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अपने भीतर के शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को सच्चे दिल से मानो। जब तुम विश्वास रखते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं। यही शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती से जूझने की हिम्मत देती है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि वो अपनी शक्ति को पहचान कर अपने पथ पर चले। जो गिरते हैं वही उठने की ताकत रखते हैं। हमेशा याद रखना कि जीत और हार दोनों सिर्फ परिस्थितियां हैं। सफलता का स्वाद तभी मिलता है जब हम अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम जितना ज्यादा गिरोगे उतना ही ज्यादा उठने की क्षमता रखोगे। यही जीवन का सच है, यही गीता का संदेश है। जब कठिनाइयां आती हैं तो ये न समझो कि तुम अकेले हो। गीता के हर शेर में भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, और तुम हो एक योद्धा जो किसी भी युद्ध से नहीं डरता। कभी कभी हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए दूसरों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही आलोचनाएं हमें और मजबूत बनाती है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठने का हौसला रखोगे। गीता में भगवान ने कहा था, सच्चे योद्धा वही होते हैं जो हार के बावजूद भी लड़ते रहते हैं। ये शब्द केवल एक मोटिवेशनल वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य की ओर एक संकेत है। जब तक हम अपनी मानसिकता को बदल नहीं सकते, तब तक हम किसी भी मुश्किल को पार नहीं कर सकते। इस संसार में हर व्यक्ति को कोई न कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पर जो व्यक्ति इस कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, वही जीवन की सच्ची राह पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। ये शब्द न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को संजीवनी देते हैं, बल्कि हमें भी जीवन के हर संघर्ष में ये याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर एक अनमोल शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को झेलने के लिए सक्षम है। कभी कभी जब हम दुखों से घिर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन भगवान ने गीता में कहा है, मैं अपने भक्तों का कभी भी परित्याग नहीं करता। यही सच्चाई है कि जब भी हम अपनी कमजोरियों को भगवान के सामने रखकर उनके सहारे पर विश्वास करते हैं, तो हमें हर मुश्किल से निकलने की ताकत मिलती है। जिंदगी हर मोड़ पे एक कहानी सुनाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो सच्चे दिल से भरोसा रखता है वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखता है और उसे एक अवसर के रूप में अपनाता है, वो जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्मों को करो, फल की इच्छा मत करो। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि परिणाम खुद ब खुद आते हैं।
सफलता का राज यही है कि हमें हर कदम पर अपने विश्वास और साहस को मजबूत रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें हमारी असली क्षमता दिखाती है। जब हम अपने डर और संकोच को पार करते हैं तो हम असल में अपने आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाते हैं। अगर अंधकार से जूझते हैं तो प्रकाश मिलेगा। सपने पूरे होते हैं जो दिल से करते हैं। सफलता का मंत्र केवल ये है, जो गिरकर उठते हैं वो कभी नहीं थकते हैं। जब जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए हम अपना रास्ता चुनते हैं तो हम अपने अंदर के भगवान के दर्शन करते हैं। जीवन की असली यात्रा हमारे भीतर है, और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब हमें बाहरी परिस्थितियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है। जो कर्म बिना किसी स्वार्थ के होता है वही उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। हमें कभी भी अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें खुद को अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने में संलग्न रखना चाहिए। मन से मत डर, हिम्मत से चल, जीत तेरी है जब तक न रुके तेरा दल। अंधेरे में तुझे भी रोशनी मिलेगी, तू जो चलेगा दुनिया तुझसे भी खेलेगी। हमेशा याद रखें कि हर दुख और हर कठिनाई हमें एक नया सबक सिखाने आती है। भगवान श्री कृष्ण की बातों से हमें ये समझना चाहिए कि हर चुनौती एक अवसर है जिसे हमें अपनाना चाहिए। दुख हमें ये सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और उसे बाहर ला सके। जो घबराए नहीं वो पाए, जो कभी न रुके वो शिखर पर जाए। तू है मजबूत, तेरा दिल कभी न टूटे। हिम्मत से जीवन की राह पर तू बढ़े। आखिरकार यदि हम अपनी राह पर हिम्मत और विश्वास के साथ चलते हैं तो हमें सफलता और शांति दोनों मिलते हैं। हमारे संघर्ष और हमारी मेहनत ही हमारी असली ताकत है। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से प्रेरित किया था। डर ये वो भावना है जो हमें जीते जी मार देती है। ये मन में बैठ जाए तो इंसान सोचने से पहले हार मान लेता है। डर ना केवल हमारे फैसलों को जकड़ता है बल्कि हमारे सपनों को भी खत्म कर देता है। और इसी डर से निकलने का एक ही रास्ता है, कर्म। जब तुम कर्म करते हो तो डर तुम्हारे पीछे छूट जाता है। कर्म तुम्हें शक्ति देता है, हिम्मत देता है और अंत में वो बना देता है जिसे देखकर दुनिया कहती है ये तो मिसाल बन गया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म कर, क्योंकि निष्क्रियता से डर और विनाश जन्म लेता है। अर्जुन युद्ध से डर रहा था, अपने ही संबंधियों के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था। लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि ये युद्ध सिर्फ उसका व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये युद्ध पूरे धर्म के लिए है। अगर वो डरकर पीछे हट जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं जान पाएंगी कि न्याय के लिए खड़ा होना भी एक धर्म होता है। कभी कभी तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा संघर्ष किसी और के लिए रास्ता बनाता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तकलीफें किसी और के लिए प्रेरणा बनती है। डर के साए में कब तक जिएगा, खुद से ही कब तक भागेगा। कभी बन जा तू रोशनी, कभी अंधेरे से टकरा के देख। इस जीवन में जो भी बड़ा बना उसने डर से नहीं भागा, उसने कर्म किया, संघर्ष किया और ठोकरें खाई। लेकिन एक बात हमेशा याद रख, डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार है एक कदम आगे बढ़ाना। कभी सोचा है अगर अब्दुल कलाम डर जाते तो क्या होता? गरीबी, कमजोरी, असफलता सब कुछ था उनके पास, लेकिन डर नहीं था। इसलिए वो मिसाइल मैन बने, इसलिए वो भारत के राष्ट्रपति बने। इसलिए आज भी लोग उन्हें दिल से याद करते हैं। जो डर को हराता है वो अमर हो जाता है। नाम मिटते हैं लेकिन मिसालें जिंदा रहती हैं। एक दीप जलेगा, तू जलाने चल,
अंधकार से लड़ने की ठाने चल। कभी तो तू भी रोशनी बनेगा, कभी तू भी किसी का रास्ता बनेगा। जब तुम हार मान लेते हो तो सिर्फ एक व्यक्ति हारता है, लेकिन जब तुम लड़ते हो तो हजारों लोग जीतना सीखते हैं। एक मजदूर सुबह 5 बजे उठकर ईंट ढोता है। उसके पैरों में छाले होते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसके रुकने से उसका बच्चा भूखा सो जाएगा। वो कर्म करता है, डरता नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है निष्काम कर्म। कर्म वो दीप है जो हर अंधेरे को चीर देता है। कर्म वो शस्त्र है जो डर को काट देता है। जो कर्म करता है वही चलता है, बाकी सब डर के साए में सिर्फ सांस लेते हैं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरा साधन है, युद्ध तुझे करना है, लेकिन फल मैं दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कुछ भी करना छोड़ देना है। इसका अर्थ है तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़। तू बिजनेस कर रहा है, ईमानदारी से कर। तू घर संभाल रहा है, श्रद्धा से कर, लेकिन डर कर मत कर। हर कर्म में भगवान को देख, डर नहीं। डर को जीतना है तो खुद से लड़ना होगा। हर कदम सोच के नहीं, हौसले से चलना होगा। रास्ते खुद बनते हैं जब इरादे सच्चे हों, वरना भीड़ में तो हर कोई खो जाता है। भगवद गीता में कर्मयोग सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर सेवा करता है तो वो खुद ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। एक छोटी बच्ची अपने पापा के लिए फूल बेचती है। हर दिन लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसके भीतर डर नहीं, विश्वास है। वो जानती है कि उसका कर्म ही उसकी उम्मीद है। कभी किसी ने पूछा, भगवान क्या चाहता है? उत्तर मिला, वो नहीं चाहता कि तू दुनिया बदल दे, वो चाहता है कि तू खुद को बदल कर दुनिया को दिखा दे। चल उठ, अब और क्या सोचना। जो डर गया वो खो गया। तू बना है चट्टान सा, हवा से नहीं, तू तूफान से लड़। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो डर के मारे पीछे हट जाते हैं, दूसरे जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तय करना है तुम कौन हो। कर्म करते हुए डर लगेगा, लोग हंसेंगे, रोकेंगे, नीचा दिखाएंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग कहेंगे, इसने तो कमाल कर दिया। जो डरता है वो रुक जाता है, जो चलता है वो बदल जाता है, और जो मिसाल बनता है उसका डर से कोई रिश्ता नहीं होता। अर्जुन जब युद्ध से भाग रहा था तब कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, मित्र बन, योद्धा बन, लेकिन कायर मत बन। कायरता एक बीमारी है जो आत्मा को खोखला कर देती है, और कर्म एक अमृत है जो आत्मा को दिव्य बना देता है। इसलिए अब समय है डर से भागने का नहीं, अब समय है मिसाल बनने का। कभी अपने आसपास देखो, किसी माँ को देखो जो अकेली बच्चों को पालती है, किसी दिव्यांग को देखो जो रोज काम पर जाता है, किसी किसान को देखो जो बारिश के भरोसे जीता है, किसी सैनिक को देखो जो गोली खाकर भी मुस्कुराता है। ये सब लोग तुम्हें एक ही बात सिखाते हैं, डर मत, कर्म कर। तू मिसाल बन सकता है। यदि ये शैली, भावना और गति आपको पसंद आ रही है तो बताइए, मैं तुरंत अगला भाग शुरू करता हूं। बहुत बढ़िया, मैं आगे की स्क्रिप्ट उसी भावना और शैली में बिना किसी हेडिंग के जारी रखता हूं। यहां अगला भाग, भाग 2 प्रस्तुत है। हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारा डर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो तुमसे कहता है, क्या होगा अगर असफल हो गए? लेकिन तुम उससे एक सवाल पूछो, क्या होगा अगर सफल हो गया? जीवन उन्हीं का नाम है जो डर के आगे चलना जानते हैं। अगर तुमने डर को हरा दिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। खुद भगवान श्री राम को देखो, जब सीता का हरण हुआ वो टूटे नहीं। जब रावण सामने खड़ा था वो डरे नहीं। उन्होंने कर्म किया, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, धर्म के लिए। अगर भगवान भी दुख से भागते तो हम आज उनका नाम कैसे लेते? एक बूढ़ा आदमी रोज नदी किनारे जाकर पेड़ लगाता है। लोग हंसते हैं,
तू इसे बड़ा होते नहीं देख पाएगा। वो मुस्कुराता है, मैं फल के लिए नहीं, भविष्य के लिए लगा रहा हूं। यही है असली कर्म, बिना स्वार्थ, बिना डर, बिना चिंता के। जो आज हंस रहे हैं तुम्हारे प्रयासों पर, कल वो खुद तुम्हारा उदाहरण देंगे। डर वो होता है जो तुम्हारे मन में बैठता है, और कर्म वो है जो तुम्हारे मन से डर को निकाल देता है। अगर तुम डर को सच मान लोगे तो सपने मर जाएंगे। अगर तुम कर्म को सच मान लोगे तो डर भाग जाएगा। जिस दिन तुमने अपने भीतर के डर को पहचान लिया, उस दिन तुमने दुनिया जीत ली। तुम्हें मिसाल बनना है तो कुछ अलग करना होगा, लकीरों से हटकर सोचना होगा, रास्तों को खुद बनाना होगा। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम खुद से कहना, अब करके ही दिखाना है। जिनके पास हिम्मत होती है वो ही इतिहास बनाते हैं, बाकी सब तो सिर्फ भीड़ में गुम हो जाते हैं। एक बार एक बच्चा साइकिल सीख रहा था। हर बार गिरता था, चोट लगती थी। लोग कहते थे, रहने दे, ये तेरे बस का नहीं, लेकिन वो हर बार उठता था। आज वो रेसिंग चैंपियन है, क्योंकि उसे डर से ज्यादा भरोसा था अपने कर्म पर। भगवद गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थ है, तू स्वयं अपना उद्धार कर सकता है, तू स्वयं अपना शत्रु भी बन सकता है। इसका मतलब साफ है, डर बाहर नहीं है, अंदर है, और जीत भी बाहर नहीं है, अंदर है। तू जीत सकता है अगर तू चाहे, तू मिसाल बन सकता है अगर तू डरे नहीं। तू देख, जंगल में शेर अकेला चलता है, उसके पीछे झुंड नहीं होता, फिर भी सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। जिस दिन तूने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन तू भी अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकेगा। लोग कहेंगे, मत कर, मुश्किल है, पर तू कह, मुश्किल ही तो करना है, आसान तो सब करते हैं। बदलाव की शुरुआत डर से नहीं, फैसले से होती है। जब तुम ठान लेते हो कि अब पीछे नहीं हटना, तो डर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर बार जब तुम किसी मोड़ पर डरते हो, तो याद रखना, वो मोड़ एक नई शुरुआत है। कोई तुम्हें समझे या न समझे, कोई तुम्हारे साथ चले या न चले, कोई तुम्हारी तारीफ करे या ताना मारे, तुम रुकना मत, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वो ही किसी दिन भीड़ की अगुवाई करते हैं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि डर तुम्हारे सामने खुद डर जाए। हर रोज सुबह जब सूरज उगता है, वो ये नहीं सोचता कि आज कौन उसे देखेगा, वो बस चमकता है। तुम भी चमको, बिना डर के, बिना रुकावट के। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, फिर भी वो कर्म करता है, क्योंकि उसे भरोसा है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी करना है, बिना गिनती किए, बिना शंका किए, क्योंकि भरोसे की फसल देर से उगती है, पर हमेशा फल देती है। डर एक भ्रम है, और भ्रम को तोड़ने के लिए साहस चाहिए। साहस पैदा होता है कर्म से। तू बस चलता जा, रास्ते बनते जाएंगे, तू बस करता जा, परिणाम खुद ब खुद आएंगे। दुनिया तुझे तब तक रोकेगी जब तक तू रुकता रहेगा, और दुनिया तुझे तब तक देखेगी जब तक तू चमकता रहेगा। वो जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, असल में डर उनके भीतर होता है, तुम्हारे नहीं। अब वक्त है उनके डर को जवाब देने का। अपने कर्म से, अपने परिणाम से, अपने उदाहरण से दुनिया को एक नई परिभाषा चाहिए। एक ऐसा इंसान जो कहे, मैं डरा नहीं, मैंने किया। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को अकेला पाते हैं। कंधे पर कोई हाथ नहीं होता, राह में कोई साथ नहीं होता। ऐसे समय में या तो इंसान टूट जाता है, या फिर कुछ ऐसा कर जाता है कि इतिहास बन जाता है। जो अकेले चलना सीख गया, वो ही भीड़ को दिशा देना जानता है। तू सिर्फ ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, तू ये सोच तेरा हौसला क्या कह रहा है। डर एक आवाज है जो कहती है तू हार जाएगा, और आत्मा एक और आवाज है जो कहती है तू कर सकता है। अब तुझे चुनना है किस आवाज को सुनना है,
भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि चिंता मत कर, तो तू किसके डर से रुका है? जो इंसान अपने भीतर के डर को खत्म कर देता है, वो संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। बहुत लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी डर के नाम पर। लेकिन याद रखना, तेरा सफर तेरा है, तेरे सपने तेरे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जो कभी अकेला चलता था और आज मिसाल बन गया है। कुछ बातें दिल से निकलती हैं और सीधा आत्मा तक पहुंचती है। हार मत मान, क्योंकि अभी तेरा वक्त नहीं आया। थक मत जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। रुक मत, क्योंकि तेरे पीछे कोई और उम्मीद लेकर खड़ा है। जो इंसान अपने डर से ऊपर उठता है, वही किसी और की प्रेरणा बनता है। कभी कभी तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, तुम उनके लिए भी लड़ते हो जो तुमसे हिम्मत पाते हैं। जो तू आज सह रहा है, वो कल किसी और के लिए रास्ता बनेगा। आज जो तुझ में आंसू है, कल वही तेरा अनुभव होगा। आज जो तुझ में डर है, कल वही तेरी दृढ़ता होगी। तू बनेगा वो जिसकी कल्पना तूने कभी खुद से भी नहीं की थी। तू जिएगा उस ऊंचाई पर जहां से दुनिया एक साधारण सपना लगेगी। तू बोलेगा तो शब्द नहीं, संवेदना बहेगी। तू चलेगा तो पदचिन्ह नहीं, प्रेरणा छूटेगी। तू मुस्कुराएगा तो लोग अपने आंसू भूल जाएंगे। यही तो है असली परिवर्तन। यही तो है खुद को इतना बदल कि दुनिया हैरान हो जाए। जिसने ये सुना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा था, वो अपने भीतर के सत्य को पहचान रहा था। जो इन शब्दों में डूबा, वो अपने भीतर के श्री कृष्ण से मिल रहा था। और अब तू भी रुक मत। अपने जीवन में उस आग को जला जो तमाम अंधेरे को निगल जाए। जो बना दिया है तुझे कमजोर, उस सोच को बदल दे। जो रोकता है तुझे आगे बढ़ने से, उस डर को जला दे। जो नीचा दिखाता है तुझे, उस नजर को इग्नोर कर दे। खुद को इतना निखार कि तेरा होना ही चमत्कार बन जाए। और अब अंत में बस यही कहना है, अगर ये कहानी तेरे दिल को छू गई, अगर इसने तुझे हिम्मत दी, अगर इसने तेरी आत्मा को थोड़ा भी झकझोरा,